जीजा हो तो मेरा जीजा जी जैसा हो, वरना ना हो। राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको पता ही है मेरा जीजू मेरे से कितना प्यार करता है। तो मैं बहुत डांस की थी तो मेरा पाँव दुखने लग गया था, तो मेरे जीजू मस्त में दबा के दे रहे। और सब लोग सोच रहे कि जीजू मेरा क्या कर रहे हैं, क्योंकि किसी ने भी पहले लाइव नहीं देखा था। आज देख के सबको पता चल गया है। तो यहाँ मेरे जीजू मस्त में दबा रहे और मैं जीजू का तारीफ़ करी, मतलब डिज़र्व करते हैं मेरे जीजू। वाह पुतल, जीजा जी दवाइए। जीजा जी का घड़ी देखिए ना। यहाँ धर्म पत्नी खड़ी है। रुके दूसरा देते हैं फिर भी। खाना खाएंगी? आतंकबाजी नंबर 1 नंबर 2। आतंकबाजी 2 है, आतंकबाजी 1 है। कौन? दोनों उत्पात है। ट्रेन में देखिएगा ना, हमारे ट्रेन वाला ब्लॉग देखिएगा दोनों का। तो मेरा पाँव दबा के दीदी को कंप्लेन आ गया कि आप मेरा भी फिर दबा के दो, अपना साली का तो दबाता ही है। तो सच में मेरे जीजू मेरे को बहुत प्यार करते हैं, पूरा अपना बेटी का जैसा मुझे मानते। तो मेरा पाँव दबा के दे रहे और दीदी सामने बैठ के देख रही है। तो सुबह होने के बाद यहाँ पर कोबर घर जिसको बोलते हैं, दूल्हा दुल्हन जो आके रहते हैं, वो यहाँ पर कुछ बनाया जा रहा है। तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, तो मेरी मामी जी बना रही है। और आज है मामी जी का एनिवर्सरी, तो सब लोग उनको विश कर रहा है। तो अंजलि की शादी वाले दिन में मामी जी का शादी का सालगिरह पड़ता है। और यहाँ दीदी को पता नहीं कौन सा दुख लगा है, शायद अंजलि जाने का दुख है दीदी को। और मेरी मौसी तो कॉमेडी कर रही है बीच में। मेरा मेहंदी नहीं रह गया। अरे हो जाएगा, क्यों अभी आएगा तो रात को सासू का नहीं हाथ में दे दो। मेहंदी का नहीं रहता, जल्दी बता रही है। अरे बेटा बेटा हम गाली दे दिया, को जा रहे हैं। मेरे घर में सब तो है ड्रामेबाज, ऊपर से मेरी दीदी का देवर भी ड्रामेबाज है। इसको पता नहीं कौन सा विदाई हो रहा है इसका। तो यहाँ पर मामी जी लिखने के बाद यहाँ मेरी दीदी आई है लिखने के लिए। और ये लेफ्टी है ना, तो इनको सब मजाक उड़ा रहे हैं कि 9 को तुम पॉ लिख दे रहा है, पता नहीं, मतलब लेफ्टी है ना तो हम लोग लेफ्टी। तो यहाँ हम लोग निकल चुके हैं। शादी से पहले आम महुआ बिया होता है क्या शायद, वो करने के लिए निकल गए। तो मेरी मामी जी का एनिवर्सरी है, तो मेरी मामी जी आज बहुत प्यारी लग रही है। और यहाँ पर हम लोग कोई भी नहाए धोए नहीं है, ऐसे ही निकल गए, क्योंकि आज शादी है तो थोड़ा लेट से सब नहाएंगे धोएंगे रेडी होंगे। तो यहाँ मंदिर में कोई रस्म था, उसके लिए हम लोग सब जा रहे हैं ढोल वोल बजा करके। सारे जितने घर के औरत और लड़की है वो सभी जा रहे हैं। तो मैं नहाई नहीं थी, इसलिए मंदिर के अंदर मैं नहीं गई, बाहर में बैठी हुई थी। तो मैं सोची बैठ के क्या करूँगी, तो मैं जीजू को फ़ोन करके बुलाई कि मुझे तालाब लेके चलो। तो यहाँ हम लोग गाड़ी से तालाब जा रहे हैं, क्योंकि घर पे तो हम लोग डेली नहाते हैं और मुझे तालाब में नहाना था, क्योंकि मैं कभी नहाए नहीं हूँ और ये टाइम मुझे वापस नहीं मिलेगा। तो काफ़ी धूप है, इसलिए मैं गाड़ी में जा रही। तो मैं दीदी निकल गए नहाने के लिए और जीजू हम लोगों को छोड़ रहे हैं। घर के सामने ही है, लेकिन धूप बहुत है, इसलिए हम लोग जाने लगेंगे। तो गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी कर दिया है बाय बाय। और अभी हम लोग तालाब जहाँ हम लोग फर्स्ट टाइम आए, और यहाँ पर आई थिंक सो छठ पूजा होता है। यहाँ वॉशरूम भी बनाया हुआ है, देख रहे हो। तो हम यहाँ पर नहाएंगे। मैं जाते जाते पानी में डुबकी मार लूँगी। तो ये जो जगह है, इसमें सिर्फ हम लोग के घर के जो भी मतलब फैमिली मेम्बर है वही छठ पूजा करता है। और ये पेड़ कितना मस्त था। तो यहाँ दीदी तो आते साथ ढुक गई है, और मैंने सामान वामान रख के पहले दीदी का थोड़ा कैप्चर किया, क्योंकि मम्मी अभी तक आई नहीं थी। तो दीदी नहा रही है। और यहाँ का जो मतलब लोकल जो ओड़िया लोग रहते हैं ना, वो लोग यहाँ पर डेली नहाते हैं, तो वो लोग ऐसे ही नहाते हैं। बट हम लोग कभी बाई चांस, मैं तो फर्स्ट टाइम आई थी, तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था। और इसके अंदर सीढ़ी बाय सीढ़ी बना हुआ था, तो उतना गिरने का भी डर नहीं था और इतना गहरा नहीं था, लेकिन बीच में बहुत गहरा था। तो मम्मी भी मेरी आ चुकी है, अभी हम दोनों का ले रहे। और मेरी दीदी अभी लास्ट होली में यहाँ पर आके नहाई थी, क्योंकि सब लोग आए थे। तो दीदी को मेरी मौसी की बेटी ने थोड़ा तैरना सिखाया था, तो दीदी वही बोल रही है कि मुझे देखो मैं तैर के दिखाती हूँ। बट सच बताऊँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, और पानी भी बहुत ठंड था, मतलब पेड़ के वजह से पानी ठंडा था। और ऐसे तो वहाँ बहुत गर्मी रहता है, मुझे मज़ा आ रहा था, मन कर रहा था इसी के अंदर मैं रहूँ, लेकिन ज़्यादा देर हम लोग रह नहीं सकते हैं ना। तो वहाँ का जो लोकल था वो मम्मी से उड़िया में बात कही थी, और मम्मी से पूछ रही है कि आपकी बेटी है, इतना बड़ा बेटी है, पता लग ही नहीं रहा है कि मम्मी कितनी बड़ी बेटी है। हम नहा लिए हैं, और मेरा कुर्ता कैसा लग रहा है ये मेरी भाभी ने मेरे लिए लेके आई थी। तो हम लोग मम्मी मैं दीदी नहा के भी आए हैं।
मुझे नहाने के बाद काफ़ी फ्रेश फील हो रहा था और थकावन भी दूर हो गया था। इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं घर जाने के बाद थोड़ा सोऊंगी क्योंकि रात में शादी है। लेट्स सी घर जाने के बाद और क्या होता है। यह शादी का घर है। यहाँ 2 जंबो कूलर लगा के घर का जमाई देख रहे हैं आप, क्या मोशन में सो रहे हैं। यहाँ घर का जमाई को ये ट्रीटमेंट मिलता है और बाकी सब गर्म में मर रहे हैं बाहर, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ध्यान से देखिए, ये देखिए 2 कूलर में घर का जमाई मस्त सोते हुए। मुझे दही चूड़ा तो एकदम भी नापसंद है, फिर भी मुझे खाना पड़ रहा है क्योंकि एक रस्म था जो कुमारी लड़की लोग अंजलि के साथ खाएगा। आज से उसका बैचलर लाइफ ख़त्म हो जाएगा और उसका कॉमेडी देखो। तो मैं खाने के लिए तो बैठ गई, मस्त में सो रही थी, मुझे उठाया भी गया तो ये खाने के लिए। तो यहाँ मेरी मामी हम लोगों को सर्व कर रही है। तो जो मेरी बड़ी मौसी है वो बता रही है कि कैसे होता है, क्या क्या होता है और कैसे खाया जाता है। तो यहाँ पर अंजलि कॉमेडी कर रही है क्योंकि उसे पूछा जाएगा। बोलो हाँ जोर से बैचलर लाइफ बस की तरह चला मेरा ही उतार दे इसके ये वाला नहीं ना अरे पहले सब उतार लो तब हाँ तो दुल्हा नहीं रहा ले आओ का और वो मेरा बैठे है ये उधरेगा ना उधरेगा ना ये चादर में तो दे दीजिएगा आपको तेरे को आईफोन मिलेगा तो चार्जर मिलेगा। बच्चा से पढ़वा देगी क्या बोलेगी मेरा नया मोबाइल दिखाऊंगा 2 3 यही से प्लानिंग में हेलो पहले तुम खा हां सुमन गेट बंद कीजिए आई नहीं ठीक है मैं फोन करती हूं एक दूल्हा मिले मुंडी कट गया दीदी खाना का गेट खोलो जल्दी हवा एक दूल्हा मिले में कितना टेंशन खेले के पड़े ले हम नहीं देते इसको बहुत है पहले तुम खाओ लाउड ले 5 बार खा मम्मी और चूड़ा लेगी नहीं लेगी बात को लेना नहीं गल जाएगा गल जा तो मिला के रखी ना अपने गल जा मिला कर गल तो ये खाया हुआ अंजलि को पूरे दिन कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलेगा। शायद रात में भी खाएगी तो कुछ मिठाई खाएगी। तो हम लोग बकवास कर रहे हैं और मैंने तो एकदम थोड़ा सा लिया था क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। तो खाने वाने के बाद मैं फिर से जाके सोने चली गई। गाइस आपने देखा था सुबह सुबह हम लोग तालाब में नहाने गए थे और अभी हम उसके बाद मैं आने के बाद सो गई थी क्योंकि काफ़ी थक गई थी। तो अभी मुझे ये मेरा भाई लेके जा रहा है शादी वाले जगह पे, वहाँ पर हम लोग जाएंगे और रेडी होंगे। और साथ में हमारा एक साथ बंदर भी है बिना पूंछ वाला। और हम लोग बाइक पे 3 जन जा रहे हैं, वो मज़ा आ रहा है। यहाँ गरम गरम हवा चलता है तो उतना काफ़ी मज़ा नहीं आ रहा है। सो मैं अंदर जाने के बाद आपको दिखाती हूँ कि हम जा कर रहे हैं। मुझे भी नहीं पता, मेरे लिए भी फर्स्ट होगा। क्या जगह का नाम है? जुबली हॉल। जुबली हॉल है, जैसे हमारे वहाँ पर भवन बोलते हैं या होटल बोलते हैं, यहाँ पर हॉल बोलते हैं। का एक चीज़ अच्छा है कि यहाँ का रोड बहुत सफ़ा रहता है, बाकी कुछ यहाँ का अच्छा नहीं है। तो ये है जगह, काफ़ी सामने ही है बट अच्छा है। वाह वाह, डेकोरेशन तो आते साथ ही मज़ा आ गया, बाकी पता नहीं। पूरा मैं बीच में हूँ। अच्छा वहाँ पर शादी हो रहा है। हम कितना ऊपर है? तो लिफ्ट नहीं है क्या? ऐसे है। ये मेरा लहंगा है, चलो पहनूंगी। तो मैंने सारा शॉपिंग गुवाहाटी से ही किया है, कुछ भी कहीं से नहीं लिया है। काफ़ी मज़ा आ रहा है। कहाँ गया अच्छे? काफ़ी मज़ा आ रहा है। सो यहाँ से मैं आपको लुक दिखा। दीदी लोग बहुत पहले से आ चुकी है। यहाँ पर शादी होगा। हॉल काफ़ी अच्छा है, होटल भी काफ़ी अच्छे। ये मेरी दीदी मस्त लग रहा है। और ये नन्नू और ये मेरी मौसी की बेटी। रेडी, ये मेरा लुक। आज मैंने चूल थोड़ा सिंपल में मारा है। ये मेरा लुक तो मैं कैसे लगी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा हेयर कुछ किया है। तो
लाइक ठीक है, सिंपल सो बस लाइक वाओ। तो मैं हो गई रेडी और ऑलमोस्ट सब लोग रेडी हो गए हैं और यहाँ पर है डेकोरेशन। शाम होने के बाद काफ़ी सुंदर लग रहा था, तो मैं अंदर चल के आप लोगों को दिखाती हूँ कितना प्यारा डेकोरेट किया है। मुझे काफ़ी प्यारा लगा। और ये ब्लैक जो ड्रेस में आप देख रहे हो ये यहाँ का वेटर है। तो मुझे जगह काफ़ी प्यारा लगा, जैसा नाम सुना था उससे ज़्यादा ही अच्छा सुंदर था। तो यहाँ पर अंजलि का फ़ोटो लगाया गया है और यहाँ पर हमारे होने वाले जीजू के होने वाले क्या हो चुके हैं हमारे जीजू, तो इनका यहाँ पर फ़ोटो लगा है। और आप डेकोरेशन देखो काफ़ी प्यारा है, झूमर उमर लाइटिंग वीटिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने यहाँ पर एक रील्स भी शूट किया है, अगर आपको मेरा रील्स वील्स देखना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। मैं इंस्टाग्राम का लिंक आपको बायो में दे दूँगी। तो यहाँ पर एक फ़ोटो सेक्शन बनाया था और ये जो आपको झूमर और लाइटिंग वाइटिंग जो है ना, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। अगर मेरा घर का शादी नहीं होता या फिर कुछ ऐसा मेरे पास टाइम होता ना तो मैं ज़रूर बहुत अच्छे से रील्स होता। और ये है अंदर का जगह, बहुत ओपन टाइप में था। तो यहाँ पर खाने वाने का स्टॉल लगाया हुआ था, बहुत वैरायटी था। और यहाँ पर लड़का का और लड़की का जो मतलब एंट्री होगा ना जयमाला के लिए वो बनाया गया है। तो अभी इतने गेस्ट नहीं आए हुए क्योंकि हमारे फैमिली मेम्बर ही है और आसपास के लोग हैं। और यहाँ पर पान देखो, बनारस का पान बुलवाया गया था, जो मैंने डिसाइड किया था भाई मैं कुछ खाऊँ ना खाऊँ ये तो ज़रूर खाऊँगी। और आप कूलर देखो, जगह जगह पे इतना बड़ा बड़ा कूलर लगा के रखा है क्योंकि गर्मी ना काफ़ी था। मतलब हेड सैल्यूट है भाई वहाँ के लोगों को कि इतना बड़ा गर्मी झेल सकते हैं। तो आप जगह देखो। और मेरे मामा जी लोग सब लोग घूम रहे हैं क्योंकि अभी गेस्ट आने वाले हैं और हमारे घर के लोग ही अभी कुछ खा रहे हैं। तो मेरी मामी जी लोग, मेरे मामा लोग सब लोग डेकोरेशन देख रहे हैं। उन लोगों पे बहुत लोड है ना अभी, तो इस पे लड़का बैठ करके एंट्री मारेगा। तो यहाँ पर अंजलि को उसका जितना भी भाई है सब लोग लेके जा रहा है, स्टेज पे बैठाया जाएगा तो वहाँ के लिए अभी लेके जाया जा रहा है। अभी लड़का वाला लोग आया नहीं। और सबसे अच्छा मुझे यहाँ पर एक चीज़ लगा, भाई लोगों का ड्रेस कोड रखा था, भाई लोग ने ब्लैक पहना तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये वाला जो अमन जो मतलब अपनी बहन को हाथ पकड़ के लेके जा रहा है ना, मुझे ये एक्चुअली कोरियन मूवीज़ का याद दिला दिया। क्योंकि कोरियंस में क्या होता है ना, जब लड़की शादी करने जाती है या तो उसका बड़ा भाई या तो उसका पापा उसको लेके जाता है, तो अमन भी सेम कर रहा था। आई नो ये लोग कोरियन ड्रामा नहीं देखता, ये इसका मर्ज़ी से था। और यहाँ पर ये अंजलि को बता रहा है कि देख मैं तेरा शादी में ऐसा डेकोरेशन किया, ऐसे किया। क्योंकि सच में एक भाई जो करता है ना वो बहुत किया अपना बहन के लिए, मतलब एक पापा करता है अपना बेटी के लिए। आई नो आप लोगों को पता होगा कि अंजलि के फादर एक्सपायर है, तो मतलब मेरे मामा जी। तो यहाँ पर जितना भी कुछ है अमन ने किया है, बाकी सब लोग मतलब घर के जो भी मेंबर है बड़े लोग वो लोग भी मिले, लेकिन सबसे ज़्यादा हाथ अमन का था। तो सच में अमन मेरा दिल खुश कर दिया, मतलब भाई होने का असली रोल निभाया है यहाँ पर। तो यहाँ पर अंजलि को बैठाने के बाद सब भाई लोग घूम रहे कि बाराती आएगा, मैं भी घूम रही हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट बाराती आने वाला ही है, थोड़ा दूर में पहुँच गया है। तो अंजलि का भी स्वागत काफ़ी अच्छे से कर रहा है लाइटिंग वीटिंग लगा करके, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब एक लड़की का ड्रीम होता है कि उसका शादी ऐसा हो वैसा हो, फ़कत नहीं सबका अलग अलग होता है। तो अंजलि के हिसाब से अंजलि का बेस्ट था मतलब, और उसके मुंह में स्माइल देख के ना काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैं आप लोगों को अंजलि का फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो आज तो अंजलि काफ़ी प्यारी लगी रही थी, तो मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। और अंजलि को सजाया गया है मेरी प्यारी भाभी जो हमेशा से प्यारी है, मेरे फेवरेट है। तो रोमा भाभी ने सजाया और काफ़ी प्यारा सजाया, सच में मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा। तो भाभी एक पार्लर चलाती है दिल्ली में, तो भाभी को ये चीज़ का बहुत टैलेंट है। एक्चुअली लहंगा पहन के और इतना हील पहन के चलने में प्रॉब्लम होता है, सो मैंने सोचा थोड़ा बैठ जाना बेस्ट है। मैंने डिसाइड किया था कि मुझे रोमा भाभी सजाएगी, लेकिन उनको बहुत लोगों को सजाना था, तो मैं खुद से रेडी हुई हूँ। और मैंने ये लास्ट मोमेंट में लगाया, मेरी जो मौसी की बेटी है उसने मुझे दिया लगाने के लिए कि तुम लगाओ अच्छी लगेगी, उसने अपने लिए लाया था। मेरी दीदी लोग है ही प्यारी, पहले मुझे रेडी करते फिर बाद में खुद रेडी। तो यहाँ पर स्टेज पे अंजलि को बैठा दिया गया है क्योंकि लोग आ रहे, गिफ्ट दे रहे, फ़ोटो शूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बंदर को बनाया गया था, आई नो इसके अंदर आदमी है, बट वो बच्चे लोग के साथ मस्ती कर रहा था। तो बच्चे लोग मस्ती करें और हम घर के गर्ल्स पार्टी ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर हमने भी डिसाइड किया कि बच्चे लोग को साइड करके हम लोग भी डांस करेंगे।
तो फिर क्या था, हम पहले तो भाभी और दीदी ने एंट्री मारा बच्चे के साथ ही, फिर मैं और घर पे जितनी भी लड़की लोग हैं हम लोग सब लोग आकर के डांस फ्लोर पे आग लगाने पे आ गए। तो यहाँ ये है रोमा भाभी जिसका मैं तारीफ़ करी थी, क्योंकि ये डिज़र्व करती है ये सब लाइन, बहुत प्यारी है और दिल की भी बहुत अच्छी है। ऐसे ही मैं इनको पसंद नहीं करती हूँ, कुछ रीज़न है, ठीक है। तो उसके बाद अब हम लोग सब लोग डांस कर रहे, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था, फ्लोर डीजे बजा हुआ था। तो यहाँ पर मैं, दीदी और मेरी भाभी और मामी की बेटी नाच रही थी। तो हमने भाभी को तो नचाया, साथ में मेरी मामी जी को भी डांस करवाया। तो मामी जी को लेके आया और हमारे घर पे सब लोग बिंदास डांस करते हैं जो भी है, क्योंकि ये पल हम लोगों को दोबारा मिले ना मिले और अंजलि का शादी बार बार नहीं होगा। तो हमने भी जी भर के डांस किया और मतलब काफ़ी डांस किया। एक चीज़ अच्छा था कि जब हम लोग डांस कर रहे थे तो हमारे घर पे जितने भी लड़के या फिर आसपास के, वो कोई भी फ्लोर पे नहीं उठ रहे थे, क्योंकि अभी हम लोग गर्ल्स लोग डांस कर रहे थे, मतलब गर्ल्स भी है औरत लोग भी है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। और ऐसा ऐसा गाना हम लोग बजा रहे थे कि काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो आपको तो पता ही है ये गाना बहुत कॉमन है, सारे मतलब जो भी रिलेटिव्स होते हैं ना, मतलब जो भी कास्ट के लोग होते हैं सबके घर पे ये गाना बजता है। तो भाई हम लोग बिहारी है और हमारे घर पे ये गाना ना बजे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो फिर डीजे वाले भैया ने ये गाना बजाया और हमने तो जो नाचा, मतलब क्या बताया, बहुत देर तक हमने डांस किया। कल कम था जो हमने आज भी काफ़ी डांस किया, तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो उसके बाद मैं मिली मेरी नानी की फ्रेंड से, आप देख रहे हो कितनी प्यारी है और कितनी अच्छी है। तो मुझे देख के काफ़ी खुश होने लगी, तो मेरे साथ भी फ़ोटो वोटो लिया इसने। अच्छा आया, बढ़िया है, एकदम बढ़िया। खुश रहो, अच्छे रहो, तेरे को भी ऐसा दुल्हा मिले। ये दुल्हन की माँ। तो हम लोगों को जिस चीज़ का वेट था वो हो गया। तो अंजलि का बाराती आ चुका है और काफ़ी भीड़ था और बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सब लोग बाराती लोग आ रहे थे, इसमें से कुछ कुछ हमारे घर के हैं, बाराती पीछे है। तो मैं तो जा नहीं सकती थी, तो मेरा एक कज़न भाई जाके बेचारा ने वीडियो बनाया, वो काफ़ी प्यारा था। मैं आप लोगों को मिलाऊंगी थोड़ी देर बाद उससे।
पर जितने भी बाराती थे सबको माला पहना के स्वागत किया जा रहा है। जितने भी घर के बड़े लोग हैं, भाई लोग हैं, जितने भी भाई के फ्रेंड्स लोग हैं, सब लोग। सच में अमन का सारा दोस्त बहुत अच्छा था। सब लोग अपना सगा बहन जैसा सब लोग ट्रीट कर रहा था। तो सब लोग माला पहना के दूल्हा राजा को और उनके जितने भी फैमिली रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे, सबको अंदर कर रहे हैं। तो ये है लड़के के पापा जो काफ़ी अच्छे लग रहे थे मुझे देख के। तो यहाँ पर हम तीनों बहन रेडी हो गए थाली सजाने में। दोनों जयमाला पकड़ा और मैं आरती का थाली सजा रही हूँ क्योंकि अब होगा जयमाला। तो यहाँ पर मैं दीदी से पूछ रही हूँ कुछ कमी तो नहीं है, मैं माचिस ढूंढ रही हूँ। और यहाँ पर मैं अंजलि से खबर लेने गई कि अंजलि को डर वर लग रहा है कि नहीं, क्योंकि उसका एंट्री होगा और वहाँ बैठा दी है। तो बेचारी काफ़ी नर्वस थी और काफ़ी डर भी रही थी, पता नहीं क्या जो हो रहा है उसके साथ। तो यहाँ पर वो बोल रही है कि दीदी मैं ठीक हूँ। मैं बोली अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताना, क्योंकि बहुत नर्वस लगता है। और सब लोग उसको अकेला छोड़ दिया क्योंकि सब लोग यहाँ वहाँ कुछ कर रहा है। तो फाइनली आज मेरी बहन का शादी है, आप देखिए। तो यहाँ दूल्हा राजा को बैठा दिया गया है और उनका एंट्री हो रहा है। सच में बहुत ग्रैंड एंट्री था और पूरा महाराजा वाला फील आ रहा था देख करके। तो वैसे सारा भाई लोग गाड़ी से उनको कंधा पे उठा करके यहाँ बैठाया गया। मैं वो कैप्चर नहीं कर पाई, बट ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पर अमन अब उनको सम्मान से उठा करके और स्टेज पे लेके जाएंगे। काफ़ी मुझे अच्छा लगा ये सब देख के, कुछ यूनिक देखने के लिए मिला। क्योंकि सबकी शादी में क्या होता है ना, बेसिकली चीज़, नॉर्मल चीज़ सब सेम करता है। तो मुझे मेरे बहन के शादी में कुछ यूनिक देखने के लिए मिला जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और उससे ज़्यादा यूनिक तो मेरी बहन का एंट्री होगा, वो भी काफ़ी प्यारा था। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ से मेरी बहन एंट्री मारेगी और वो भी काफ़ी नर्वस थी और काफ़ी खुश भी थी। तो आप क्राउड देख रहे हो, काफ़ी एकदम मतलब सेलिब्रिटीज़ वाला फील हो रहा था। सब लोग मोबाइल ऑन कर लिए, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था। और सबसे ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगा जब जयमाला हो रहा था और अलग में जब फायरवर्क चल रहा था, वो काफ़ी मुझे प्यारा लगा। तो यहाँ पर अंजलि अभी टर्न मारेगी और वो टेढ़ा आँख से देख भी रही थी। और सच बताओ तो मुझे कैमरे वाले भैया लोग पे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। उन लोगों की वजह से बहुत लोग देख भी नहीं पा रहा था और वीडियो शूट भी नहीं कर पा रहा था। बट एनीवेज मैं आप लोगों के लिए कैसे न कैसे करके तो शूट करूँगी। तो वैसे मैं नहीं क्यों, मेरे भाई ने किया, मैं आपको मिलाऊंगी ज़रूर, मैंने बोला है। तो ये इसका एंट्री है और कितना धमाकेदार एंट्री था। कभी कभी बना देना तो मैं पहुंच गई स्टेज पे क्योंकि मुझे आरती का थाली देना था और मैं माचिस जलाने गई। मुझसे तो जल ही नहीं रहा था। शादी अंजलि का है, लेकिन मैं जब स्टेज पे गई तो मैं नर्वस हो गई थी, मुझे डर लगा था। बट मैंने जीजू से हाई वाई किया और उसके बाद मैं यहाँ पर दिया जला रही हूँ। तो फाइनली मुझसे जल तो गया। एक दूसरे
मामा रो रहे हैं। कैसा लग रहा है तुम लोगों को? बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है तुम लोगों को? बहुत अच्छा। आज हमारा तो हमारा खुशी देख के आपको अंदाजा होगा हम लोग कितने खुश थे। और यहाँ मेरे मामा जी श्री राम जी के जयकारा लगाए और काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर उनको एकदम अच्छे से ले जाया जा रहा है स्टेज पे। तो पूरा प्रिंसेस वाला ट्रीट हो रहा है। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। शादी मेरी बहन का है लेकिन मुझे काफ़ी खुशी मिल रहा था। भाई होगा भी क्यों नहीं, आफ्टर ऑल मेरी बहन का शादी है। तो यहाँ पर सारे भाई लोग एक पे एक हाथ लगा के पूरा रास्ता बना दिया है भीड़ की वजह से। उसके स्टेज पे ले गया गया और हम लोग डांस कर रहे हैं नीचे में कि जीजू ऐसे करो ऐसे करो। उसके बाद हम लोग काफ़ी थक चुके थे तो हमने कुछ खाने का डिसाइड किया। तो हम तीनों यहाँ बैठ गए और वेटर हम लोगों को सर्व कर रहा है। आप कूलर देख रहे हो कितना बड़ा, गर्मी तो काफ़ी था। लड़के वाले लोग आ गए, हमने काफ़ी फ़ोटोज़ लिया प्लस वीडियोस बनाया, काफ़ी मज़ा आया। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और आई नो मेरे जीजू बहुत क्यूट है, बहुत प्यारे। मैं फर्स्ट टाइम मिली। ये मेरा भाई बेचारा तब से मेरे लिए ब्लॉगिंग कर रहा है कहाँ जाके ना। थैंक यू। कोई नहीं भाई। बेचारा वीर भड़क्का में जाके मेरे लिए वीडियो शूट किया है। पूरा क्रेडिट मेरा ब्लॉग का इसके हो जाता है, इस मतलब जितना भी शादी का ब्लॉग है। थैंक यू थैंक यू थैंक तो यू। ये भाई नहीं, रोमा भाभी का बेटा है। तो मेरा क्या लगेगा मैं भूल गई। तो यहाँ पर रूम में अंजलि को ले आया जाया है और उसको कुछ मीठा खिलाया जा रहा है क्योंकि आज तो वो नमक खाएगी नहीं। तो उसको देखो कितने प्यार से वो खा रही है जैसे कि इतने दिन की भूखी है। तो मज़ा से खाने के बाद अब हमारे रूम में थोड़ा सा फ़ोटो शूट हो रहा है क्योंकि उसका पर्सनल फ़ोटो लेना था। यहाँ पर सब लोग को देख रहे हो, कोई सो गया है, कोई कुछ कर रहा है। और इसका फ़ोटो शूट हो रहा है यहाँ पर। काफ़ी प्रिटी लग रही है। तो भाई सेलिब्रिटीज़ है आज तो मेरी बहन। तो यहाँ पर लड़का को भी लेके आया क्योंकि उन लोगों का कोई पर्सनल फ़ोटो कैप्चर किया जाएगा तो उसके लिए बैठाया जा रहा है। और कैमरामैन वाले भैया लोग कितना भीड़ कर दिया है। गाइस लड़का और लड़की का अभी फोटोशूट चल रहा है और हमें घर से रूम से निकाल दिया गया है। तो अब अंजलि चेंज करने के बाद उसका शादी का जो भी रस्म है वो स्टार्ट होगा। तो मैं कपड़ा वपड़ा चेंज करके आ चुकी हूँ क्योंकि अभी कुछ रस्म होगा और मैं थोड़ा थक गई थी इसलिए मैं थोड़ा सा बाद आई हूँ। आई थिंक वो जेवर को जो देता है जूली वो हो चुका है। और यहाँ दोनों बहन क्योंकि आपका जैसा बैठी है। तो इमली घुटाई का रस्म होता है। ये मेरे घर पे तो नहीं होता है लेकिन मेरी नानी के घर पे होता है। तो जो लड़की के मामा होते हैं वो करवाते हैं। तो यहाँ पर ये रस्म चालू है। दीदी फोटो नहीं ले रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं, हंस लीजिए। जी जी सॉरी। खतरनाक पंडित जी का रोल देख रहे हो। जूता चोरी करने के बाद सब चोर एक साथ बैठे हुए हैं। ये सबसे बड़ा चोर है और सबसे बड़ा चोर तो ये मैंने दिल्ली से मंगाया है। और ये सब तो सब घुमट रखे चोर। ए गंदा बात है, लड़की का पर्स नहीं खोलना चाहिए। तो मुझे ये रस्म देख के बहुत कॉमेडी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई कुत्ता के गले में पट्टा डाल करके घुमाते हैं ना, तो वैसा ही लग रहा था। तो ये जोक सपाटिया ये एक नियम होता है। तो हमने भी उनको कुत्ता जैसा हुर 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 ये सब कर रहे हैं। तो ये सब हम लोग मजाक कर रहे हैं क्योंकि हमारे जीजा जी लगेंगे। तो हमारे जीजा जी भी बहुत प्यारे थे, काफ़ी मतलब ख़राब नहीं पाए इस चीज़ों को। अमन दौड़ा। तो हमारे मिथिलांचल में पाग पहना जाता है। तो उनका टोपी हटा के उनको पाग पहनाया जाता है। ये एक नियम है, पता नहीं मुझे, मैं भी फर्स्ट टाइम कुछ चीज़ देख रही हूँ। तो सारा रिचुअल्स हो रहा है।
अमन थोड़ा थोड़ा, हे अमन। तो ये हम लड़की वाले लोग हैं। जूता चोरी करने के बाद हम लोग बहुत शांत से बैठ गए हैं और हम लोग मस्ती मजाक कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी कुछ रस्म स्टार्ट होगा, जो कूटा जाता है। आई नो क्या कूटा जा रहा है पता नहीं, लेकिन कुछ कूटा धनबट्टी शायद हो रहा है। नहीं, धनबट्टी नहीं, कुछ कूटा जा रहा है। तो ये जितने भी मतलब 5 शादीशुदा लड़का होता है वो करता है। तो यहाँ पर सब लोग मिलके कर रहे हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है सारा रिचुअल्स। और मैं पूरा शादी जग के पूरा शादी देखी। तो हमारे घर के भी जितने फैमिली मेम्बर है सब लोग बैठ के देख रहे हैं। लड़का वाला लोग तो कुछ कुछ होटल चला गया था सोने के लिए। 4 बजे ये मेरा चाय या नींद से सबको झटपटा दिया। क्या बोले भैया, वापस बोलिए। पंडित जी मामा अंतर पढ़ के आगल बन। पंडित जी झगड़ा करके आए वाइफ से। दूसरा का शादी करा रहे, खुद अपने बीवी से लड़के आए। और तो पूछता है मुझे दिया दबाएंगे क्या, मैं चेक करूँगा। गंगा खाए हैं क्या? कैसे पूछेंगे बताइए। हैं? तो मेरे बड़े वाले मामा जी मेरे साथ बैठ के कुछ कुछ बोल रहे हैं। और सच में शादी का सबसे ख़तरनाक सीन ये होता है और जो दिल को इमोशनल भी कर दिया है। तो ये हो रहा है कन्यादान। मतलब इसका मीनिंग ये होता है, आप लोगों को पता है फिर भी मैं बता रही हूँ, कि आज से लड़की को दान किया गया और लड़की आपकी हुई। तो मेरे छोटे वाले मामा जी और मेरी छोटी मामी कन्यादान कर रही है। जो अंजलि की मम्मी है वो नहीं की। तो यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं और पंडित जी को कुछ कुछ कॉमेडी कर रहे हैं, क्योंकि वो फटाफट शादी करने का कंप्लीट कर रहे थे। लेकिन मेरे मामा जी का ये था कि नहीं, आप टाइम लो बट सब कुछ पूरे टाइम पे करके दो। तो अंजलि थोड़ा इमोशनल भी हो रही थी, रो रही थी, बट क्या करे, ये तो रीति भगवान ने बनाया कि लड़की पढ़ाई होती है और उसको एक ना एक दिन जाना ही है। शादी उसका हो रहा था, मुझे काफ़ी बुरा लग रहा था, बट क्या ही कर सकते हैं। जनक राजा देंगे और क्या, बेटे बाबुल के दिल का टुकड़ा। तो ऐसा ही होता है, जब जनक जी ने ही अपना सीता को दान किया था, तो आन पब्लिक कैसे अपनी बेटी को दान ना करे। ये तो रीत ही बनाया गया है भगवान ने भी। तो हम तो एक आन पब्लिक है। पता नहीं क्यों मुझे ये एक्सप्लेन करके ही बहुत इमोशनल हो रही हूँ मैं। और अंजलि का रोना देख के मुझे भी काफ़ी रोना आ रहा था कि सच में बचपन से खेली कूदी इस घर में और आज वो किसी और घर पे चली जाएगी। लड़की का जीवन भी क्या ही है ना। दुल्हन की बहन को नींद आ रहा है, एक और को नींद आ रहा है, लेकिन सो नहीं रही है। सोना है कि नहीं? बोलो, जो सो गया वो खो गया। तो हम सब आज नहीं सोएंगे। सब सीधा मांग भरता पंडित जी उल्टा। तो सच में हम लोग पंडित जी का तो बैंड ही बजा दिए। पंडित जी के साथ काफ़ी मज़ा कर रहे थे। तो उसके बाद आता है फेरा का टाइम, जो एक भाई अपने बहन को लावा दे के फेरा करवाता है। तो हमारे मिथिलांचल में ऐसे ही शादी होता है। आपके वहाँ कैसे शादी होता है प्लीज़ कमेंट करके बताना। और हमारे घर में रिचुअल्स ऐसे ही होता है। तो यहाँ अमन धान दे रहा और मेरी मम्मी पीछे से पकड़ के उन लोगों को फेरा करवा रही है, क्योंकि काफ़ी हेवी कपड़ा रहता है। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, हमारे यहाँ पर पीला साड़ी पहन के शादी होता है। सबका बदमाशी खत्म हो गया। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाय गाइस, आप सब कैसे हो? स्नेहा दीदी का बैंड बज गया है। नींद से इसका जान जा रहा है। मैं भी हूँ। पंडित जी बोल, तेरा मुंह दिखाऊंगी क्या? मेरे कजन्स लोग गाइस पागल है, पागल। ये लड़की पागल है, पागल है। तो ये रिचुअल्स का मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। इसका मीनिंग ये होता है कि आज से जितना भी अंजलि की लाइफ में मतलब ईटा या फिर जो भी बंधन होगा वो जीजू साइड करेंगे, और जो भी मतलब पत्थर रास्ते में आएंगे वो सारा साइड करके वो आगे बढ़ाएंगे।
तो यहाँ पर फेरा का मीनिंग बताया जा रहा है। तो अब है टाइम सिंदूर दान करने का, मतलब सिंदूर लगाने वाला, उसको सिंदूर दान बोलते हैं ना, हाँ वही बोलते हैं। और यहाँ पर आनंद भैया को देखो, पंडित जी का धोती को बांध रहा है सिफ्टी पिन से, मतलब ये तो कुछ ना कुछ करते रहता है और गिर भी गए। तो आप पंडित जी के साथ ऐसा करेंगे तो आपके साथ भी भगवान ऐसे ही करेगा। तो यहाँ पर मेरी दीदी और मम्मी मिलके उनका मांग जो एकदम मिडिल पार्ट होता है ना वो कर रहे हैं। उसके बाद सिंदूर भरा जाएगा और सिंदूर भरने से पहले मुंह को कवर किया जाता है। तो यहाँ पर मेरी मामी ही कर रही है जो कन्यादान की थी। तो मुंह को कवर करने के बाद अब पीला सिंदूर, पीला भी नहीं है शायद पिंक सिंदूर था जो लगाया जा रहा है। तो पहले ये कपड़ा लगाया गया तो मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं ये कपड़ा मत डालो, दूसरा कपड़ा डालो। सिंदूर से पहले घी लगाया जाता है कि बोला जाता है कि सिंदूर उस पर टिकता है अच्छे से। तो यहाँ पर एकदम देसी घी लगा दिया गया है और अंजलि को आप देख रहे हैं, एक तो गर्मी ऊपर से इतना सारा घी लगाया था। तो मेरी मम्मी ने तो कम ही लगवाया, बाकी लोग तो बहुत ज़्यादा लगा देता है क्योंकि लगाना तो नॉर्मल है लेकिन बाद में उस लड़की का क्या हालत होता होगा ना, तो इसलिए मम्मी ने बोला कम लगाओ। तो यहाँ पर सिंदूर दान के लिए सिंदूर जो होता है ना वो खोला जा रहा है, अब सिंदूर भरा जा रहा है। तो ये सीन काफ़ी देख के अच्छा लग रहा था और अंजलि तो बहुत रो रही थी। तो भर भर के 5 बार लगाया जाता है, तो वही 5 बार रिपीट किया जा रहा है। लगाने के बाद जितने भी 5 सुहागन हैं, मतलब 5 औरत, वो लगाएगी। तो यहाँ पर सिंदूर लग गया और यहाँ पर कुछ मंत्र हो रहा है। अब पंडित जी का खाली चोटिए बड़ है, दिन रुआ पंडित कटावा बाबा ने पंडित जी के काका देखले बड़ा हो, पंडित जी खाली चोटी बड़ है। हम लोग अंदाज लगा लिए। तो चंदू और अमन और आनंद भैया मिलके पंडित जी का मज़ा लिया गया। यहाँ पर ढोलना पहनाया जा रहा है। तो अंजलि मम्मी को बोल रही है कि बुआ ढोलना उल्टा पहना दिया, तो मम्मी बोल रही है बाद में सीधा कर देंगे। तो उससे पहले मंगलसूत्र पहनाया जा रहा है। तो फिर हंस रहे हैं वो और कुछ कुछ बोल भी रहे हैं। अब हिम्मत आ गया है इनमें, अब हिम्मत आया है। तो उनको भी क्या पता है, वो भी फर्स्ट टाइम ये सब कर रहे हैं और पहना भी रहे, तो उनने फिर खोल के खुद से सीधा किया। तो ये हो जाता है बाय मिस्टेक, क्या ही कर सकते हैं। तो उसमें सब लोग उनका मज़ा ले लिया और अंजलि तो काफ़ी प्यारी लग रही थी सिंदूर इंदूर पड़ने के बाद। तो आपको पता ही है कि मैं अपनी मम्मी की जैसी हूँ, तो मेरी मम्मी भी यहाँ कॉमेडी करे, यहाँ चंदू उंदू सब हंसे, मतलब पंडित जी का तो पूरा मजाक ही उड़ा दिया था। और यहाँ अंजलि बेचारी बैठी हुई है क्योंकि अभी घूंघट दिया जाएगा और इसका जो जेठ है ना, मतलब लड़का का जो बड़ा भाई होता है वो है ही नहीं, वो सोने चला गया था। तो उनके लिए काफ़ी देर तक हम लोगों को बैठना पड़ा। बहुत देर बैठने के बाद वेट करने के बाद बेचारा आया, तब तक हम लोग पंडित जी के साथ ही मज़ा कर रहा था। अरे तो भसुर पर गीत गाइए, 2-4 को गरियाइए तो जल्दी आएंगे। फिर उठना पड़ेगा। कर लीजिए, पंडित जी चुम्मा ले ले बानी, ही दम लगेगा तो पता लग जाएगा। अरे सब लगेगा, बदलने वाला नहीं है पंडित जी। अरे पंडित जी लगा फोटो वाली जी तो फाइनली अंजलि का जेठ आ गया इतना वेट करने के बाद। तो मैं आपको बताती हूँ ये रिचुअल्स का मतलब क्या होता है। तो ये होता है कि उनको वो पर्दा दे रहे हैं और उसका जो हस्बैंड है वो बार बार हटाएगा। तो ये कम से कम 5 बार होता है, लड़का 5 बार घूंघट देगा और उसका हस्बैंड 5 बार हटाएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आज से उनको उसके साथ घूंघट में रहना पड़ेगा। लेकिन अंजलि का फैमिली बहुत ओपन माइंडेड और बहुत फ्रेंकली है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।
बस वह एक रिचुअल्स है जो अपनाया जा रहा है। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा था देख करके। उसके बाद ये साड़ी मुझे निकाल के दे दिया गया कि तुम बैठ के पोल करो, क्योंकि मैं सामने ही बैठी हुई थी। कल गया 26। तो फाइनली शादी का जितना भी रिचुअल्स था सब ख़त्म हो गया। अब होगा चुमान। और यहाँ पर मेरे दीदी का देवर कुछ ज्ञान बांट रहा था। वो उसका शादी अभी रिसेंटली 1 सप्ताह पहले हुआ है ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे 50 बार शादी कर लिया और बहुत दादा है, सबको जानता है। तो पंडित जी ने बोला ऐसा कुछ नहीं होता है, सबका रिचुअल्स अलग अलग होता है। वो अपना ज्ञान बांट रहा था। तो यहाँ पर दही और धान दे करके चुमान हुआ जाएगा। तो जितने भी बड़े लोग हैं ना लड़के के घर के, सबको दही लगाया जा रहा है। तो जो अंजलि का जेठ था ना, वो लगाना नहीं चाहता था, फिर भी उनको लगा दिया। तो यहाँ पर पहले अक्षत दिया जाएगा 5 लोगों के साथ। तो अक्षत देने के बाद अब होगा चुमान। मेरे मामा जी जयमाला के टाइम पे भी श्री रामचंद्र की जयकारा लगाए थे। और उसके बाद शादी ख़त्म होने के बाद तो यहाँ पंडित जी का आशीर्वाद लिया जा रहा है। और जितने भी लड़के के घर वाले हैं ना, तो वो मुंह दिखाई अभी देगा स्टेज पे ही, मतलब मंडप पे ही। तो ये सारा अंजलि को पैसा मिल रहा है। तो काफ़ी अंजलि को पैसा मिला भाई। मुझे तो देख के ये लग रहा था कि भाई अंजलि तू सारा पैसा मुझे दे देना। तो ये था एक जोक सपाटी। उसके बाद अब होगा चुमान। और अंजलि काफ़ी देर से बैठी थी, तो उसके पाँव में बहुत अलग वाला फील बोलते हैं ना, वो घुन जैसा कुछ लगता है, वो लग गया था। तो अब मेरी दीदी बेचारी क्या करेगी, काफ़ी देर से बैठी है। तो दीदी ने उसका मंडप पे ही थोड़ा पाँव दबा दिया, क्योंकि पूरे शादी में वो एक जगह पे ही बैठी रही और लड़का तो कम से कम उठ भी रहा था। तो यहाँ पर चुमान हुआ जा रहा है। लड़का को दोनों हाथ से किया जाता है और लड़की को एक हाथ से, लेफ्टी हाथ से। और अंजलि को आप देख रहे एक जगह पे ही बैठाया। बेचारी का हालत देख रहे हो कैसा हो गया था सच में। शादी ऑलमोस्ट खत्म हो गया, अब हम घर जाएंगे बाबा। और मेरा रूम से सामान लेना है, उसके बाद निकलना है। स्नेहादी के ऊपर करते हैं। सारा रिचुअल्स तो बड़े लोग का था। अब आएगा रिचुअल्स हम सालियों का, जो जूता चोरी का पैसा हम लोग डिमांड करें। लेकिन सच में लड़का वाला लोग इतना चिंदी वाला हरकत कर रहा था कि क्या बताए, बट कोई नहीं, मज़ा आ रहा था। जिस गाड़ी से आपके भैया जी आए थे इतना लेट से, उसी गाड़ी से आपके चाहिए। वो तो लगा हुआ दरवाजे। तुम लोग फरियाद, तुम लोग जीजा फरियाद क्या करने, जल्दी करो। हाँ बोला स्टार्ट। 200 500 बोलना या जल्दी बोल कर फरियाद जल्दी से। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कितना पैसा डिमांड करें। और ये लोग तो 11 रुपये हम लोगों को दे रहा था बिना मुँह खुले हुए। हर किसी का जुबान पे पड़े, ठीक है। आप काफी समझदार इंसान हम लोगों को लग रहा है। मुंह खोलने से पहले आप लोग आप जितनी दिख रही हैं सीधी उतनी है नहीं, जलेबी की तरह सीधी है। सीधा नहीं है भाई, हम सीधा नहीं बिल्कुल आप जलेबी की तरह सीधी हैं। ले जाएंगे। अरे यार एक टुकड़ी। अरे जीजा जी निकालिए पैसा। बात करने में क्या जा रहा है? स्नेहा कोई मिलेगा। ये वो बोले तो सही क्या चाहिए। ये अभी हमारे घर में सुनिए, हमारे घर में पार्टीशन नहीं चलता। हमारे घर में पार्टीशन नहीं चलता। हमारे घर में सब बच्चे एक जैसे ही है। हमारे घर में ये नहीं चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घर में पार्टीशन नहीं चलता। ये सब खुद दिलवा रहे हैं। एक सूट इसके पास, एक सूट इसके पास। सुनिए, सुनो 501 500 दे दो काम खत्म। नहीं, सुनो जमात, हमारे घर में सब बच्चे एक जैसे। सुनो मैंने 500 सूट दिया, 501 आपको दे दो, 500 को देता हूं। ये दो वो सिक्का नहीं गिरेंगे। नहीं चाहिए, आप देखिए आप रखिए। सिक्का का बोतली कहाँ है? सिक्का का बोतली सुंदर पैसे दिए।
फोटो खींच रहे थे बहन में, आप देखे थे? कैमरा वाला थक गया था हमारा बहन आके। याद हो जाए। अरे ले लो, आप ले लो। अच्छी, आप अच्छी हो प्यारी, तो मैं आपको आप ले लो, आप ले लो। अच्छा आप ले लो। अरे कहाँ जा रही हो? अच्छा देखो, आप कहाँ थे? हमको लगा था कि आप लोग समझदार हैं। हमको लगा था कि आप लोग समझदार हैं। पहले बोले थे आप 1 किलो हटा दीजिए। चलिए, चीज़ों का बहुत वैल्यू है। 1 किलो में तो हम लोग सोचे थे कि समझदार इंसान है, बिना कुछ बोले तो निकालेंगे। तो हमने तो सोचा था कि अच्छे खासे डिमांड करेंगे, लेकिन ये इतना रोने लग गए कि हम लोगों को माया लग गया, तो हमने कम डिमांड किया, लेकिन उसमें भी इन लोगों को देने में नहीं था। और मेरे मामा हम लोगों के साथ थे। 5100 में नहीं मानिए ना। कर भैया, ये तो छोटा बात हो गया बहन। मेरा हाथ पूछिए, मेरे हाथ को पूछिए। ले जाने के लिए तैयार है। नहीं, डिम्पी लड़ाई कर रही है। अरे अकेले में मत बात करिए, यही बात करिए ना जी। सुनो, हमारे जीजा जी को ज्यादा जल्दी है, पैसे निकालिए और बहन ले जाइए। एक बंडल कम से कम 50 वाला नहीं, 500 वाला बंडल। तो जीरो लगवाई। इतना चिंदी था कि पैसा निकालने में इन लोगों का इतना सोचना पड़ रहा था, और हम लोगों का डिमांड तो काफ़ी था, बट इतना तो निकालने से रहा, जितना था उतना ही निकालने में इतना सोचना पड़ रहा था। लेकिन मेरे मामा और अमन ने सपोर्ट किया, तो फाइनली हम लोगों को कुछ मिला। नहीं, अमन भैया भी है, क्यों नहीं? अमन भैया भी मैं हटूंगा नहीं, मैं रहूंगा भी नहीं, लेकिन एक तो इतना तो अच्छा कम से कम एक कम से कम एक गलती मैं कुछ ले लो। अरे नहीं, तो बंडल तो पूरा दो, कर्जा ले लो। मेरा भाई कर्जा देने के लिए रेडी है, आप लोग इंटरेस्ट भी नहीं लेगा। चाहिए आप लोग इतना एहसान करेगा, इंटरेस्ट नहीं लेगा। अब पैसा तो बढ़ा लो, बस इतना ही। तो मतलब हम लड़की वाले लोग ज्यादा है। पिना दे। पैसा देने के बाद मैंने बड़ा प्यार से उनको उनका जूता पहनाया, और ये रहा पैसा जो मेरे पास है, और मैं अपने आप को मालकिन समझ रही, लेकिन मैंने सारा पैसा मामी जी को दे दिया कि मामी सबको डिवाइड करके दे देगी। तो अब हम लोग घर जा रहे हैं, और आगे का पार्ट आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखेगा।